हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें हम ना सिंपल सिंपल सी टर्म पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस को ही बोलते हैं हम एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट distance between final and initial position। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, ए से बी तक पहुँचना है, ठीक है। मान लो स्कूल से या घर से स्कूल या स्कूल से घर जाना है आपको। आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आपके पास सीधा रास्ता है ना, बाय रोड ही समझ लो, इसमें आप बस में भी जा सकते हो, है ना। दूसरा रास्ता है आपके पास टेढ़ा मेढ़ा। हमारे हिमाचल में आपको पता ही है टेढ़ा मेढ़ा बहुत है ना, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। एक आपके पास ये रास्ता है। अब इसमें से आप बताओ मुझे, कौन से रास्ते से जल्दी पहुंचोगे? जो सीधा रास्ता है एकदम से वहीं से पहुंचोगे ना जल्दी, है ना, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, है ना। इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, है ना। और जो ये लंबा रास्ता है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इससे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसी रास्ते को क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, मतलब ए टू बी में पहुंचने के लिए ये मान लो 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है ना। इस रास्ते से जल्दी पहुंचोगे ना आप, है ना। ये एक्चुअल पाथ जो होती है, हम क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल पाथ ही बोलते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। एक्चुअल पाथ में क्या है, आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जो लॉन्ग रास्ता है उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, है ना। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर तो पता ही होगा आपको, है ना। स्केलर होता है, क्या होता है स्केलर? स्केलर इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। स्केलर में इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एंड इसमें क्या होता है? वेक्टर क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी बताएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर। और जो स्केलर क्वांटिटी है ये 1D होती है ओनली, मतलब 1 डायमेंशनल ही होती है। इट कैन बी 1D, 2D और 3D, है ना। और इसके स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल होते हैं, क्या एग्जाम्पल होते हैं इसका? मास, डिस्टेंस, लेंथ एटसेट्रा, है ना। और इसके एग्जाम्पल होते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, है ना। अब देखो जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है ऑलवेज। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी हो सकती है। और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? मीटर, सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं, सेम होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है ना। सर्कुलर ट्रैक के अंदर एक आदमी खड़ा है यहाँ पे ए पॉइंट पे, और इसने यहाँ से, मान लो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है आर, है ना, रेडियस आर है। और इस आदमी ने यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है ये, है ना। यहाँ से दौड़ा, यहाँ से दौड़ा, यहाँ से दौड़ा, है ना, और यहाँ पहुँचता है। तो आपको बताना है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ना, और कितनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यूज़ हुई। क्या बता सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना यूज़ हुआ? इजी सा है, सरकमफ्रेंस यूज़ कर दो, 2πr, है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है? 7। 7 से 7 कट हो गया, कितना आ गया यहाँ पे? 44 सेंटीमीटर क्या आया? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन, है ना। क्या है यहाँ पे? ए से चला ए पे पहुँचा, ए से चला, जहाँ से चला वहीं पहुँचा ना। क्या होता है? ए माइनस ए कितना हुआ यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है ना। स्पीड आपको पता है क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना।
तो यहाँ पे भी देख लो सेम ही है, जो स्पीड होती है ना वो होती है स्केलर क्वांटिटी है ना, और ये जो वेलोसिटी होती है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी। और इसका यूनिट होता है मीटर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। सेम होती है वेलोसिटी के भी यूनिट सेम होते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, है ना। और स्पीड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होती है, और वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो।